हेलो एवरीवन। अगर आपकी भी इंग्लिश वीक है लेकिन आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना चाहते हैं जो कि गूगल पर रैंक करे, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की मदद से एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, बल्कि एक प्योर ऑथेंटिक वे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि गूगल पर रैंक करेगा। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं लर्न एसईओ विद अहमद। सबसे पहले हमें आर्टिकल लिखने से पहले हमने कुछ स्टेप्स को अपने जहन में रखना है कि कैसे हम एक आर्टिकल को जनरेट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक एसईओ का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एसईओ होता क्या है और हम कैसे एक आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल बना सकते हैं। उसके बाद हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे आर्टिकल क्रिएशन के लिए। देन हमने कुछ की एलिमेंट्स को ऐड करना है कि जो कि एसईओ के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद हम चैट जीपीटी की मदद से अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करेंगे और देन फिर एक फाइनल रिव्यू आपको दूंगा। उस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एसईओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें हम वेबसाइट को रैंक करते हैं और उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है। ये एसईओ का बेसिक सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमने अपने टॉपिक को क्लियरली डिफाइन करना है अपने आर्टिकल के अंदर, और देन हमारे आर्टिकल की जो टोन है वो नेचुरल हो और इंगेजिंग हो। मींस के नेचुरल जैसे कि एक ह्यूमन लिखता है, ऐसे नहीं जैसे कि एक एआई बोर्ड जनरेट आर्टिकल लिख रहा है। और उसके बाद हमें चाहिए कि हम की एलिमेंट्स को देखते हैं कि एसईओ में कौन से की एलिमेंट्स है जो हमने अपने आर्टिकल में देखने हैं। अब हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम कोई भी टूल यूज कर लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप इसका डिटेल ट्यूटोरियल वॉच कर लें, जिसमें आपको आसानी होगी कीवर्ड रिसर्च में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप उसके लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, सैमरश, उबर सजेस्ट या गूगल कीवर्ड प्लान। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मैंने एक जस्ट एज एग्जांपल के लिए कुछ कीवर्ड्स निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। अब हम जो है हम चैट जीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। मैं चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन यूज कर रहा हूं जो कि प्रीमियम है। तो अगर आप भी प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उसको में मैसेज करें तो आप सस्ते रेट में चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा। जो बंदे पहले कमेंट्स में फ्री चैट जीपीटी लिखेंगे उनको ये मैं टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम देख लेते हैं, मैंने ये एक प्रॉम्प्ट्स की शीट जनरेट की जिसमें मैंने डिटेल में सारे प्रॉम्प्ट्स डाल दिए। तो अगर आप ये शीट लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे प्रॉम्प्ट्स, तो मैं शीट आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड्स फाइंड कर लिए हैं। ये इस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कीवर्ड्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देन हम अपने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन पर जाते हैं कि कैसे हमने एक आर्टिकल के टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूं और मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूं और मैं ये प्रॉम्प्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना मेन कीवर्ड डाल देना है और उसके बाद मैंने अपना रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मेन कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेन कीवर्ड है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। मैं इसको उठा लेता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स जो मेरी हैं वो मैं अपने आर्टिकल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अपने जो है ना रिलेटेड कीवर्ड्स को ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपने आर्टिकल का टाइटल जनरेट करेंगे, जैसे कि टॉप 10 स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन फास्ट या टॉप 7 ऑनलाइन ग्रोथ हैक्स फॉर योर बिजनेस। तो आप इनमें से किसी भी टाइटल को चूज कर सकते हैं। जैसे हमने टाइटल बना लेंगे उसके बाद हम अपने एक आर्टिकल का पूरा एक हेडिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारे आर्टिकल में क्या क्या होगा और किस तरह अपने आर्टिकल को लेके चलेंगे। उसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट और दिया हुआ है कि जिसके थ्रू आप इसको इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को ऐड करता हूँ। तो ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मेन कीवर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है, और देन उसके बाद मैं अपना रिलेटेड कीवर्ड को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कीवर्ड्स को ऐड कर लिया तो ये मुझे एक प्रॉपर हेडिंग का स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि कैसे मैंने इस आर्टिकल में किन किन चीज़ों को कवर करना है। जैसे ये मुझे हेडिंग का स्ट्रक्चर बना के दे दे, देन उसके बाद अब मैं इस पर आर्टिकल प्रॉम्प्ट आप खुद लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, प्लीज write the SEO optimized article according to my given headings, like a real human in a natural tone, not like an AI, and your word count of this article are 1000। तो अब ये देखें, ये इसने ना प्रॉपर एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये आर्टिकल
सही लिखा है, लेकिन ये इस तरह का आर्टिकल नहीं है कि जो गूगल पर अभी रैंक कर सकते। तो अभी हमने इसमें बहुत सी चेंजिंग, एडवांस लेवल की चेंजिंग और करनी है। इसके बाद जब हमें ये कीवर्ड दे, हमें एक प्रॉपर एक आर्टिकल जनरेट कर दे, उसके बाद हमने इसमें सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड होता है कंटेंट कि जो कि गूगल कहता है कि क्रिएट कंटेंट ऑन अ टॉपिक नॉट अ कीवर्ड। हमने एक कीवर्ड पर आर्टिकल लिखवाना, हमने एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखवाना है। तो अब आप सोचेंगे कि सिमेंटिक एसईओ क्या होती है। ये एक एसईओ की प्रॉपर टाइप है, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं इसका जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें हमने एंटिटीज को ऐड करना होता है। अब आप कहेंगे कि एंटिटीज हमने कहां से फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक को है ना कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे आर्टिकल का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो हमने अपने आर्टिकल कॉपी कर लिया, मैं गूगल पे आके सर्च करूँ। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो गूगल हमें कुछ ना कुछ एंटिटी हमारी शेयर करेगा जो कि हम अपने आर्टिकल से, जैसे मैं इमेजेस में जाता हूँ, ठीक है, तो ये ऊपर हमें कुछ एंटिटीज शो हो रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एक्सपैंड, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉम्प्ट्स, कमेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, ये क्या है, ये इसमें से जो रेलिवेंट हमारे आर्टिकल के हैं ना, ये है एंटिटीज। तो आपने इन एंटिटीज को अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये भी टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए आप इसको खुद ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपने इनको सिमेंटिक ऐड कर लिया, अब उसके बाद अब हमने ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू। अब हमने कीवर्ड्स को ऐड कर लिए, कंटेंट की लेंथ को दे दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंक के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट आपको जनरेट कर दिया कि कैसे आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ ऐड करता हूँ। यहाँ अपने आपने मेन यूआरएल जो आप लिख रहे हैं उसका नेम देना है, और यहाँ आपने अपने रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसका आपने नेम डाल देना है। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपने इसको गो कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही अब ये देखें, ये आपको बता देगा इंटरनल लिंकिंग की प्रॉपर, आप बता देगा कि आपने इंटरनल लिंकिंग करना किस किस टाइप से करना अपने आर्टिकल में। उसके बाद आपको एक्सटर्नल लिंक बता देगा कि आपने गूगल को डिजिटल हबस्पॉट को एक्सटर्नल लिंक करना है, आपने गूगल बिजनेस ग्रोथ को एक्सटर्नल लिंक करना है। तो इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग भी आपको इसी चीज़ के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देन जब आप इंटरनल लिंकिंग भी कर लेंगे, एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर लेंगे, देन आपका एक प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने इस आर्टिकल के अंदर इमेजेस भी ऐड करनी है ताकि उसका यूआई यूएक्स प्रॉपर एक ऑप्टिमाइज्ड हो जिसे यूजर पसंद करे। अच्छा, उसके बाद जब ये कंप्लीट आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने अपने आर्टिकल को फाइनल रिव्यू करना है। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये नहीं कहना कि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूं। आपने उसके बाद इस आर्टिकल को प्रॉपर A to Z रीड करना है। लाइक आपने देखना है कि इसकी ट्यून लाइक अ रियल ह्यूमन हो, जैसे एक ह्यूमन लिखता है विदाउट सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग प्लान योर रिस्क, जैसे ये अब प्रॉपर एक ह्यूमन टून इसने बना कर दी है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आप जो आर्टिकल की टून हो, आपने ईजी टू रीड, ईजी वर्ड्स यूज़ किए हो, ऐसे वर्ड्स ना यूज़ किए हो जो कि बहुत मुश्किल है और यूज़र को पढ़ने में मुश्किल आ रही है। गूगल इसी चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने इस वीडियो के बारे में कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।